हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन की। जो कि आजकल आप देख रहे होंगे कि काफी सारे लोग जो हैं वो अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं या कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं। तो जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से आप करेंगे हमारे थ्रू, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे और कौन कौन जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो ओपन कर सकता है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसके लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी फॉर्म करनी है, या फिर एक पूरा आपका अगर विजन है, या फिर आप चाहते हैं कि एक बिजनेस, आपका एक स्मॉल बिजनेस एंटिटी है लेकिन आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो अराउंड 50 के आसपास हैं, या फिर 50 के अंडर अंडर है, 100 के अंडर अंडर है, तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो आपके थोड़े कम रहेंगे, आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे। एक स्मॉल लेवल पे आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो ओपन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको करना पड़ेगा, ये एबीसीडी 4 स्टेप में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। आप अपने क्लाइंट्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इन 4 स्टेप के थ्रू किस तरीके से हम लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर करेंगे। सबसे पहली स्टेप है, एक तो जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सबके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हम बनवाएंगे, डीएससी उनका बनवाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है डीआईएन बनवाना पड़ेगा सभी पार्टनर्स के लिए। ये सभी प्रोसेस हम आपके लिए कंप्लीट करके देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू करवाना है। ये ए बी सी डी जितने भी चारों स्टेप है वो हम हमारे थ्रू करके आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके देंगे। लेकिन आपको इसलिए बताया जा रहा है क्या क्या होगा ताकि आप अपने क्लाइंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। सबसे पहली चीज होगी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स बनेंगे सभी पार्टनर्स के। सेकंड होगा डिन नंबर, डिन होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपका सभी पार्टनर्स जितने भी हैं उनका अगेन डिन नंबर भी बनेगा। फिर जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है या जो भी आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो फाइल होगा। उसके बाद नेम का जो है हम लोग नेम अप्रूवल जो है वो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और नेम अप्रूवल होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है सबसे पहली चीज है जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड चीज है, आपको 3 नाम, कोई भी एनी 3 नेम्स आपको प्रपोज करने पड़ेंगे कंपनीज, जो आप कंपनी का नाम चाहते हैं उसके, ताकि अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी नाम रिजेक्ट होता है तो सेकंड नेम आपका चूज किया जाए। इसलिए आपका 3 जो प्रपोज नेम है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर मान लीजिए आपकी ओन्ड सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रेंट एग्रीमेंट शेयर करना पड़ेगा जिसमें आपके डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो रेंट एग्रीमेंट के साथ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल शेयर कर सकते हैं अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो। आपको फिर फोर्थ शेयर करना पड़ेगा एक एनओसी फ्रॉम ओनर, की जो भी आप कंपनी के ऑपरेशन है जो ओनर की प्लेस पे आप कैरी आउट कर रहे हैं वो, उससे ओनर को कोई भी आपत्ति नहीं है या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका आपको एनओसी ओनर से साइन करवा के शेयर करना पड़ेगा। आपकी कंपनी का क्या मिशन एंड विजन है, कि आपकी कंपनी किस विजन के साथ उतरी है मार्केट में, या क्या आपकी कंपनी का मिशन है, वो आपको रिटर्न में शेयर करना पड़ेगा। एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स जो कि हम लोग आपके लिए बनवाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हम आपको कंप्लीट करके देंगे, आपको खाली ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो शेयर करना पड़ेगी। जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये क्या क्या अंतर होते हैं। ये सभी बातें भी आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज है कि जो आपका जो आपके शेयर्स हैं वो एक क्लोज ग्रुप ऑफ पर्सन को ही आप इशू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जिसको देना है उसको आपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक क्लोज ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उन्हीं में आप शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें आपको लार्ज स्केल मिलता है शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू आप शेयर्स जो है अपनी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें देयर मस्ट बी मिनिमम ओनली 2 शेयर होल्डर्स। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें मिनिमम देयर शुड बी 7 शेयर होल्डर्स।
अगर आप कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन करते हैं तो। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो 200 से ऊपर या 200 जो नंबर्स हैं 200% एक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी देखते हैं इसी कंपैरिजन में, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू अनलिमिटेड हो सकती है। जितने भी आप शेयर होल्डर्स चाहते हैं उतने आप शेयर होल्डर्स रख सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये है ओनली 200%। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देयर शुड बी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 डायरेक्टर्स के बिना काम नहीं होगा। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स शुड बी देयर फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, इट हैज लेस कंप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, मतलब थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कम होते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आप ओपन करते हो तो उसमें काफी सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ कर सकते हैं, आपको ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और शेयर्स जो है वो ट्रांसफर्ड बहुत इजीली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप नहीं कर सकते हो, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, तभी आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है आप इजीली जो है शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, और जैसा आप देखते होंगे स्टॉक्स वगैरह में आपको इजीली आप जो शेयर्स हैं वो किसी को भी सेल और बाय कर सकते हो। तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक बेनिफिट होता है। तो ये डिफरेंस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। थैंक यू सो मच।